नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास में अपनी बात हुई थी कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति प्रकार से की। जैसे ही लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आती है, उसके तुरंत बाद में लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनको लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। शपथ के तुरंत अगला प्रोसेस क्या होता है, अगला कार्यक्रम तुरंत उसके बाद में रहता है लोकसभा में तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का। और सबसे बड़ी बात अपने खबर ये रही थी कि आज की खबर ये रहेगी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि ओम बिरला को पुनः अध्यक्ष से चुना गया है। और अध्यक्ष बनने में क्या प्रक्रिया रही, क्यों, विरोध का कारण क्या रहा था, और अध्यक्ष की शक्तियां, अधिकार और किस अनुच्छेद यानी संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये अपने टॉपिक रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। सबसे पहली बात अपने आज की क्लास में रहेगी खबर क्या है, तो खबर इसमें रहेगी अपने लोकसभा अध्यक्ष, जिसका अभी हाल ही में क्या हुआ था, चुनाव यानी संयुक्त रूप से ध्वनि मत से निर्वाचित हुए। यहाँ पे चुनाव में विरोध क्यों हुआ, दूसरा पॉइंट इस पर हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और ऐतिहासिक जानकारी की यहाँ पर इतिहास में यानी ये पद किस बार और 52 से आज तक इस पद से चुनाव, इस बात का भी हम जिक्र करेंगे। कार्यकाल एवं पद से हटाना, यानी कार्यकाल कितने समय तक रहता है और पद से निष्कासित किस प्रकार से किया जा सकता है। प्रमुख कार्य यानी इसके अधिकार क्या रहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार शक्ति या फिर इसमें लोकसभा में भूमिका क्या रहती है, इसके बारे में बातें करेंगे। और नेक्स्ट में लास्ट में टॉपिक रहेगा अपने वर्तमान एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन बने, मुख्य रूप से उनके बात करेंगे, सभी के नहीं, मुख्य पॉइंट की बात इसमें करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की। यहाँ सबसे पहले लोकसभा सदस्यों की शपथ का कार्यक्रम समाप्त हो गया और उसके तुरंत बाद में अगला चरण क्या रहता है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का रहता है। मान लो कि लोकसभा के सदस्यों को एक करना आपको कि लोकसभा का जैसे ही गठन होता है और गठन होने के बाद में जैसे सत्र प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। और प्रोटेम स्पीकर की तुरंत नियुक्ति के बाद में प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई जाती है। और फिर प्रोटेम स्पीकर संसद भवन में आकर क्या करते हैं, लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम रखा जाता है और सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। दूसरी बात, एक चीज मुख्य रूप से क्या नोटिस करनी है, 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सत्तारूढ़ दल में से चुने जाते थे। ठीक है, एक तो याद रखना 10वीं लोकसभा तक यानी 1996 से पहले की बात इसमें आ रहे हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमेशा किससे थे, तो सत्ता दल होती थी, यानी सत्ता पार्टी, जिस पार्टी की सरकार होती थी उसी पार्टी के दल में से चुने जाते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा में 1996 से लेकर अगर हम बात करें 1996 से बात करें, ठीक है, इसके बाद में अध्यक्ष सत्ता दल का होने लग गया और उपाध्यक्ष का पद है वो विपक्ष के दल से चुना। यानी 1996 से क्या हुआ, इस प्रथा को हमने बदला और इस प्रथा में क्या कर दिया, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो तो होता है सत्तारूढ़ दल से, यानी जिसकी सत्ता होती है यानी सत्ताधारी दल से, और जो उपाध्यक्ष का पद है वो विपक्ष से बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रथा वर्तमान में अगर हम बात करें तो 2000 जैसे मान लो कि ये प्रथा 1996 से लेकर मोदी सरकार तक रही। सबसे बड़ी बात ये रही थी, तो 2019 के बाद में जो विपक्ष की बात आती है, यानी जो उपाध्यक्ष है 2019 के बाद में जो उपाध्यक्ष है 2014 से 2019 तक रहे थे एम थम्बी दुरई, के विपक्ष के थे। ठीक है, 2019 तक रहे थे, लेकिन 2019 से अगर बात करें तो 2024 तक जो स्थिति रही थी, लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद क्या रहा था, ये पिछली लोकसभा में अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा में ये पद रिक्त रहा था। अगर पद रिक्त था तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये वापस सवाल बना कि सत्तारूढ़ से अगर मान लो कि लोकसभा अध्यक्ष आता है तो विपक्ष से लोकसभा के उपाध्यक्ष आने चाहिए। ठीक है, सबसे ये भी चीज रहा था कि विरोध का कारण। अब इसमें एक तो विरोध यही था कि उपाध्यक्ष का पिछली बार में चुनाव नहीं किया गया था। दूसरा कारण यहाँ पर था प्रोटेम स्पीकर को लेकर संसदीय प्रथा का पालन नहीं किया गया। तो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, किसको बनाया गया था, तो भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था। ठीक है, ओडी कुनिल
याद रखना है कोडिकुनिल सुरेश जो किससे सांसद है, ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सांसद है और दलित सांसद है। तो सदस्य चुने गए उनके स्थान पर भर्तृहरि मेहता। अब देखो इसमें फर्क ये रहेगा कि 8वीं बार चुनकर आए हैं, जबकि भर्तृहरि मेहता 7वीं बार संसद में सांसद बनकर आए हैं। क्योंकि इससे सीनियर अगर बात करें चुनाव की दृष्टि से तो के सुरेश 8वीं बार यानी सीनियर यानी वरिष्ठ रहेंगे, जबकि भर्तृहरि मेहताब है इनसे थोड़े से जूनियर है, फिर भी इनको बनाया गया। यहाँ कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि आपने प्रोटेम स्पीकर में जो संसदीय परंपरा चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, उसका आपने क्या किया है, यहाँ पे विरोध किया। दूसरी बात रहेगी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की थोड़ी सी मैं बात करूं ऐतिहासिक स्थिति में, ये सारे आप जो पीडीएफ है ये आपको मान लो कि अपने पॉलिटी स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, और यहाँ आप सर्च कर सकते हो .tk इस नाम से सर्च कर लेना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अध्यक्ष ऐतिहासिक बात करें तो भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो प्रावधान थे उसके तहत 1921 में पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है वो अस्तित्व में आया था। उस समय इनका नाम क्या था, उस समय इनका नाम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद हुआ करते थे, ठीक है। फिर 1935 में इनका नाम परिवर्तन के भारत शासन अधिनियम आया था 1935, और उसमें इनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दिया गया, ठीक। ये चीज मुख्य रूप से याद रखनी है। एक चीज मैं बात करूं कि 1921 में है फ्रेडरिक व्हाइट को अध्यक्ष बनाया था पहली बार, अगर आप नाम लिखना चाहो तो फ्रेडरिक व्हाइट। और यहां से एक महत्वपूर्ण बात रहेगी, जो उपाध्यक्ष के पद पर आए थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा वही व्यक्ति थे जो हमारी जो पहली बार लोकसभा यानी विधानसभा का गठन हुआ था, तो पहले यानी लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर बने थे। तो 52 की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष सॉरी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया किस आधार पर रहेगी, इस बात को ध्यान देना है। सबसे पहले मानदंड क्या रहेगा, यानी कौन सी कोई योग्यता है क्या लोकसभा अध्यक्ष के लिए, तो कोई विशेष योग्यता नहीं है, सिर्फ एक योग्यता होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार अध्यक्ष सदन का सदस्य होना आवश्यक है, यानी लोकसभा का अगर अध्यक्ष बना रहे हैं तो लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, ये एक ही योग्यता है, मानदंड ये पालन करना आवश्यक है, ठीक है। अनुच्छेद 93 के अनुसार 93 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तारीख पर सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यानी यहाँ कौन सी बात है कि राष्ट्रपति यहाँ पर तिथि निर्धारित करते हैं, और जिस तिथि के निर्धारित होते हैं उसी दिन उपस्थित, यानी सदन में मान लो कि टोटल 543 में से 100 भी सदस्य उपस्थित हुए, तो भी यहाँ पर 50% प्लस एक सदस्य यानी 51 सदस्यों का अगर सहमति मिल जाती है, यानी सपोर्ट में इसके समर्थन में अगर बहुमत मिल जाता है तो अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, ठीक। ये चीज याद रखना, यानी साधारण बहुमत है, ये चीज ध्यान रखना। सदस्यों के बहुमत का तरीका क्या रहता है यहाँ पर, तो साधारण रहता है, ठीक है। इस प्रकार से चुने जाते हैं। 1952 में मतपत्रों से चुनाव हुआ था, उसके बाद में अब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है खुले मतदान से होता। पहली बार याद रखना 1952 में जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, और पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर, उनका चुनाव वोटिंग यानी मतपत्रों से हुआ था। उसके बाद जब 1956 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में कंटिन्यू चुनाव किस प्रकार से होने लग गए, तो सर्वसहमति से चुनाव होने लग गए थे, ठीक है। हालांकि निर्वाचन उसके बाद में भी 1967 और 1971 हुए थे। पहले चयनित स्पीकर कौन थे, 1956 में एम अयंगर पहली बार चुनाव इनका हुआ था, इससे पहले निर्वाचन हुआ था मतपत्रों, ये चीज याद करना। इसके अलावा मैं एक चीज बात करूं, कार्यकाल एवं पद से निष्कासन। लोकसभा जो अध्यक्ष होता, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष स्वयं के चुनाव की तारीख से, यानी जैसे वर्तमान में ओम बिरला का चुनाव कब हुआ था, 26 जून 2024 को ओम बिरला वापस एक बार क्या भारत के लोकसभा स्पीकर हैं, स्पीकर चुन लिए गए हैं, ठीक है।
अगली तारीख की लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक, अर्थात 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। याद क्या रखना आपको कि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का कार्यकाल जैसे मान लो कि जैसे लोकसभा भंग होते हैं ना, उसके बाद भी बना रहता है। और जैसे नए लोकसभा के चुनाव हुए और नए लोकसभा के चुनाव के बाद में जैसे सत्र प्रारंभ होता है, तो सत्र प्रारंभ होने से तुरंत पहला दिन क्या होता है, पहले दिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। प्रोटेम सत्र प्रारंभ होने से ठीक पहले तक पिछले लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल बना रहता है। और जैसे प्रोटेम स्पीकर हो जाते हैं, पूर्व जो राज्य अध्यक्ष है उनका कार्यकाल उसी समय समाप्त हो जाता है। और फिर शपथ दिलाने और नए लोकसभा अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया। और जब तक लोकसभा अध्यक्ष स्थायी नहीं बनते तब तक कार्यवाही नहीं होती। पुनः चुनाव हो सकता है, ये प्रथा मान लो जैसे इंग्लैंड में है तो एक बार स्पीकर होता है, हमेशा के लिए स्पीकर होता है, लेकिन अब वहां पर भी चेंज कर दिया है। यहाँ पुनः चुनाव हो सकता है, कोई व्यक्ति कितनी बार क्या बन सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा भंग होने पर भी पद पर बने रहते हैं, ये इनका पद बना रहता है अगली लोकसभा के चुनावों के ठीक पहले तक। दूसरी बात याद रखना, अगर ये त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देंगे, तो लोकसभा। कांग्रेस ने यहाँ पर भी थोड़ा सा बात विरोध उठाया था कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो अध्यक्ष अपने त्याग पत्र किसको देते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को एक दूसरे को त्याग पत्र देकर ये क्या कर सकते हैं, कार्यकाल समाप्त कर सकते। लेकिन यहाँ पर अपने पिछले लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के उपाध्यक्ष ही नहीं, सदन का सदस्य नहीं रहने पर या तो लोकसभा ऐसे क्या करते हैं, अध्यक्ष अपने त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंप देते हैं, संबोधित करके देते हैं, तो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या सदन का सदस्य नहीं रहते हैं तो ऐसी का कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। या क्या होता है, तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, 14 दिन पहले सूचित करके लोकसभा सदस्य बहुमत से पद से हटा सकते हैं। यानी 14 दिन पहले उनको सूचित करना होता है, फिर उनको हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। अगर वो संकल्प प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाए तो समय से यानी 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन क्या याद रखने, यहाँ पे एक नोट आपको याद रखना है। नोट ये है कि पद से हटाने का प्रस्ताव अगर सदन में विचाराधीन हो, तो जो सदन में विचाराधीन जब तक उस व्यक्ति को यानी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव अगर विचाराधीन हो, तो उस मीटिंग यानी उस बैठक की अध्यक्षता वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं करेंगे। विचाराधीन होने पर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन वोट दे सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं सदन में, और निर्णायक मत देने का अधिकार भी, कास्टिंग वोट नहीं। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका की अगर बात करें, के अधिकार और कार्य शक्तियों की बात करें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अनुच्छेद आपको याद हो तो 108 है। अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों में मान लो टकराव की स्थिति होती है, एक सदन पारित और दूसरा है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक है वो बुलाते हैं, तो उस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। आपसे एक सवाल रहेगा यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में ये देना है इसका जवाब। अब तक संयुक्त बैठक कितनी बार हुई, कितनी बार संयुक्त बैठक है अब तक बुलाई जा चुकी है, जिसकी अध्यक्षता किस आधार पर कही, कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने इस बात को। सदन के भीतर अंतिम व्याख्या करता, सदन में कोई भी प्रकार की क्या कार्यवाही या सवाल या जवाब होता है तो अंतिम रूप से व्याख्या करता है, नहीं अंतिम रूप से तो मान्य होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। लोकसभा की बात यहाँ पर चल रही है। कोरम की अनुपस्थिति में सदन की बैठक को स्थगित करना, यानी जैसे मान लो कि लोकसभा के लिए कोरम होनी चाहिए, तो टोटल सदस्य मान लो कि कुल सदस्य उसका 10% सदस्य यानी 1/10 भाग सदस्य अगर उपस्थित होते हैं तो ही बैठक मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। जैसे अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या हो सकती है 550, तो इनकी कोरम क्या हो जाएगी, 55 सदस्य कोरम पूर्ति गण पूर्ति होनी आवश्यक है, ठीक है। सदस्यों की अयोग्यता पर का निर्धारण करना, यानी कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है, यानी 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल के तहत अयोग्य होता है, यहाँ पर इस सदन की तौर से अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। हालांकि 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया गया, पहले 1985 की बात करें उनका अंतिम निर्णय हुआ करता था, ठीक, ये चीज नोटिस करना।
निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत को बोलते हैं हम कास्टिंग वोट दे सकते हैं, ठीक है। कौन सी वोट है? कास्टिंग। कास्टिंग वोट देने का अधिकार कब कंडीशन होती है? जब मान लो कि पक्ष और विपक्ष में दोनों में बराबर मत आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देना या कास्टिंग वोट का अधिकार किसको होता है? याद रखना, लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। संसदीय समितियों का गठन। संसदीय समितियां होती है, प्रमुख समितियां, उन समितियों क्या किया जाता है? गठन करना, उनके सदस्यों की नियुक्ति करना। और कुछ काफी सारी समितियां ऐसी होती है जिनका अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, और कई सारी समितियां ऐसी होती है जिसमें अध्यक्षों की भी नियुक्ति द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय। धन विधेयक जैसे ही मान लो कि सदन में आता है, तो यहाँ पर एक विशेष बात की याद रखनी है। सदन में आने से पहले धन विधेयक लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ये पुष्टि करके नोट अंकित करते हैं, और ये सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र साथ में देते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं। यानी है तो उस पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाता है। भारतीय संसदीय समूह, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो होता है ना, इसको हम IPG बोलते हैं, ठीक है। ये संसदीय समूह के तौर से नेतृत्व करते हैं। संसदीय समूह का मतलब होता है जैसे भारत है, और भारत की तरफ से ब्रिटेन है, अमेरिका है, इन सभी संसदों का एक ग्रुप होता है जिसमें सभी चर्चाएं होती है राजनीति और लोकतंत्र पर। उसकी तरफ से भारत में संसदीय समूह की तरफ से अध्यक्षता करते हैं और इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें IPG के भारत की तरफ से इनका नेतृत्व भी करते हैं। सदस्यों के त्यागपत्र अध्यक्ष ही स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। महत्वपूर्ण बात है, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो अगर त्यागपत्र देना चाहे तो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। अध्यक्ष उसको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, इस पर अपना निर्णय देते हैं। वर्तमान एवं मान लो कि हम नेक्स्ट हम बात करें तो वर्तमान एवं प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लोकसभा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। वो कब बने थे? 1952 में, ठीक। एक गणेश वासुदेव मावलंकर के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, ये भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष भी कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। दूसरी बात इसमें याद रखना है, इनको हटाने के लिए एकमात्र ऐसे अध्यक्ष जिनको हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव क्या रहा था? असफल रहा था। असफल संकल्प प्रस्ताव लाया गया था, पहली बार ये चीज याद रखना है। लेकिन उनका कार्यकाल 1952 से लेकर, हाँ एक चीज और है, जीवी मावलंकर है जो विधायिका थी हमारी, विधायिका की क्या थे? जब संविधान सभा एक संविधान निर्माण का कार्य करती थी, उसके अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और संविधान सभा जब विधायिका का कार्य करती थी तब उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा। और 1947 से लेकर 1952 तक में अगर बात करूं तो ये अंतरिम, हम बोलते हैं अंतरिम संसद, और इसकी अध्यक्षता भी किसी अंतरिम संसद के समय भी अध्यक्षता की थी, तो मावलंकर ने की थी। एम अनंत सैनम अयंगर दूसरे लोकसभा के उपाध्यक्ष है, और पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष है, और दूसरी लोकसभा के, यानी पहले अध्यक्ष तो कौन थे? जीवी मावलंकर, और दूसरे अध्यक्ष कौन बनते? एम अनंत सैनम अयंगर, और पहले उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे हुए थे अयंगर, याद रखना। और अयंगर पहले से व्यक्ति थे तो 1956 में इस पद पर, यानी इनका तो चुनाव हुआ था संकल्प मानो मतपत्रों से, अयंगर को चयनित चुनाव किया गया था। चुनाव यहाँ से याद रखना, यानी मतपत्रों से एक ही बार चुनाव हुआ है। महिला लोकसभा के अध्यक्ष एक तो मीरा कुमार बनी थी, याद रख लेना चाहे तो आप 2009 से 2014 तक, और 2014 से लेकर 2019 तक सुमित्रा महाजन, दो महिलाएं लोकसभा के क्या रह चुकी हैं? अध्यक्ष रह चुकी है। एक याद रखना, KS हेगड़े सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश लोकसभा के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रथम अनुसूचित जाति यानी SC के अध्यक्ष है GMC बालियोगी। बालियोगी की ध्यान रखना ये चीज है कि पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ठीक है। एक तो ये थे बालियोगी, और दूसरे याद रखना है GV मावलंकर है, उनकी भी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी?
मृत्यु हो गई थी। नोटिस कर। प्रथम अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की बात करें तो पीए संगमा बने थे। और सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो बलराम जाखड़ 1980 से लेकर 1989, यानी उन्होंने 2 लोकसभा में लगातार पूरा कार्यकाल किया था। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है, याद रखना, ओम बिरला। ओम बिरला है कोटा बूंदी से सांसद। कहां से सांसद है? कोटा बूंदी से। लो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वर्तमान में और लगातार दूसरी बार बने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये पिछली मान लो कि 2019 से 19 जून 2019 से रहे थे 2024 तक, और अभी याद रखना है 2024 से लगातार आगे तक कंटिन्यू अभी तक है, आगे की जो है देखा जाएगा। लेकिन ये जो डेट आप याद रखो, याद रख सकते हो 26 जून, और पिछली बार बने थे 19 जून से 2019। ये चीज, हाँ, एक चीज है कि ये जो ऐसे छठे ऐसे सांसद हैं तो लगातार क्या बने, लोकसभा के सदस्य छठे ऐसे जो लगातार दूसरी बार बने। इससे पहले मैं अगर बात करूं तो एक तो याद रखना जो एम आनंद सिंह अयंगर है वो भी लगातार 1956 से 57 तक और 57 से फिर लगातार 62 तक 2 बार रहे थे। ठीक है, और एक है जैसे मान लो कि गुरुदयाल सिंह टिल्लो, ये भी 2 बार रहे थे। और नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन उनका कार्यकाल अलग अलग समय रहा था, वो भी 2 बार रह चुके। और बलराम जाखड़ है, ये भी लगातार 2 बार रहे थे, उनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा हुआ है। ये चीज नोटिस कर लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये वैसे तो छठे नंबर पे है, लेकिन अगर लगातार की बात करें तो ये 5वें नंबर पे आ रहे हैं, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी है, उनका 1967 में फिर 1977 में, यानी 2 बार रहे थे, लेकिन दोनों का कार्यकाल में क्या है, लगातार इसमें आ रहा है। ठीक है, मैं अगर बात करूं जैसे मान लो कि एक तो एम ए अयंगर बने थे, और एक है जीडी ढिल्लो, जीएस ढिल्लो। ये लगातार 2 बार बने। एक है बलराम जाखड़, बलराम जाखड़ भी राजस्थान से, ध्यान रखना राजस्थान से थे। ठीक है, और एक नाम याद रखना है जीएमसी बालयोगी। बालयोगी भी 1998 से 99, 99 से 2004 तक लगातार रहे थे। और 5वें नाम में अगर बात करना चाहूं तो नीलम संजीव रेड्डी भी याद रखना है। नीलम संजीव रेड्डी, इनका भी लगातार क्या रह चुका है, लगातार नहीं था, इनका एक का कार्यकाल रहा था 1967 से लेकर 1969 तक, और फिर एक रहा था 1977 में। 77 में फिर उन्होंने त्यागपत्र देकर जुलाई में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे। लेकिन मैं बात करूं एम एन सिंगर लगातार 2 बार बने थे, जीएस टिल्लो है 2 बार लगातार बने थे, बलराम जाखड़ 2 बार लगातार बने, और जीएमसी बालयोगी भी क्या बने थे, लगातार 2 बार बने थे। हालांकि एक चीज है, बलराम जाखड़ ने लगातार 2 बार बने, 2 पूरा कार्यकाल के थे, इसके अलावा किसी ने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अगर लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला लगातार ये 2 कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो इनका कार्यकाल पूरा होता है, तो ये पहले ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहता है। बलराम जाखड़ राजस्थान से थे, उनका कार्यकाल 9 वर्ष का रहा था। अगर ये पूरे 10 साल रह जाते हैं, अगले 5 साल और रहते हैं, तो इनका कार्यकाल पूरा 10 साल हो जाएगा सर्वाधिक। अगर लगातार की बात करें, सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें, तो अभी तक बलराम जाखड़ है, और दूसरे अगर ये रहते हैं तो ओम बिरला हो जाएंगे। ये चीज नोटिस करना है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे थे के अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की भी थोड़ी सी बात की, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बने रहना इसमें, और अपने जो पॉलिटी स्टडी टेलीग्राम चैनल है उस पर सारी ये फाइल है अपलोड कर दी जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सारी कुछ सारे से बने रही। करंट से संबंधित अगर हम बात करें, पॉलिटी से आगे धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार साथियों।